हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर अकेडमी अबोर पंजाब। आप सभी का स्वागत है साथियों टैट बजर के इस प्रांगण में। जैसे कि आप सभी को मालूम है साथियों कि हम जो है समय समय पर आपसे जो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उन पर आपसे विचार विमर्श किया जाता है। और इनके विचार विमर्श करने का एक कारण ये भी है, उद्देश्य ये भी है कि आपको जो है हिंदी साहित्य से संबंधित जो मास्टर कैडर हमारे अभी पंजाब में होने वाला है उसकी तैयारी जो है आपकी बखूबी से हो सके। इसी के साथ साथियों, अगर आप हमारे टट बजर एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है बिल्कुल लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें, ठीक है, और जो है आपको सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो कह लीजिए आप थ्योरी वाइज जो है आपको एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, साथ में आपको जो है थ्योरी भी करवाई जाएगी। ठीक है, आपकी जो तैयारी जो है हिंदी मास्टर कैडर के लिए बखूबी करवाई जाएगी ताकि आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसी के साथ साथियों आप सभी को जैसे ये मालूम है कि जो पंजाब में मास्टर कैडर जो है जिससे आप सभी को मालूम है ईटीटी जो कि 5994, मास्टर मिनिस्टर जो 4185, पीटीआई 2000, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 पोस्टें जो अभी हमारे पंजाब में आई हुई है उनके लिए अगर आप घर बैठे ही ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, अगर आप जो है ऑनलाइन कोचिंग का माध्यम बनना चाहते हैं और अपनी तैयारी बहुत बखूबी से करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टैट बजर अकेडमी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं और जो है अपनी तैयारी बखूबी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपने जो हमारा सेट है, सेट का जो है हम शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को मालूम है 25 जो है 25 के करीब जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं और उन पर जो है हम विचार विमर्श करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं गत परीक्षाओं में आए हुए हैं या आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर ही सिर्फ हम विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, प्रेमचंद किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का जो है चित्रण किया गया है? ए सेवा सदन में है, बी कर्म भूमि में है, सी रंगभूमि में है या डी गोदान में है? तो हमें यह जानना है कि प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें कि हरिजन समस्या का जो है चित्रण किया गया है। तो आप सभी को मालूम है हरिजन समस्या का जो चित्रण किया गया है वो हमारे पास है कर्म भूमि। कर्म भूमि के अंतर्गत जो है कहते हैं कि कर्म भूमि के अंतर्गत जो है हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो प्रेमचंद जो है, प्रेमचंद यानी कि मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, तो ये जो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। ठीक है, तो कर्म भूमि में हमें क्या देखने को मिलता है? हरिजन समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ठीक है, चलते हैं हम आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे यह बतलाता है कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? चौगाने हस्ती, तो चौगाने हस्ती नामक उर्दू जो उपन्यास है उसको प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? तो ए रंगभूमि नाम से, बी कर्म भूमि नाम से, सी गबन नाम से या डी प्रेमाश्रम? चौगानी हस्ती नाम जो से उर्दू में उपन्यास लिखा गया था वो था रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास जो है वो इन्होंने जो है जो उर्दू जो चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास है प्रेमचंद ने उसे हिंदी में लिखा रंगभूमि नाम से। तो प्रेमचंद जी जो थे, है ना, तो वो उर्दू में जो थे, उर्दू में नवाब राय में लिखते थे, वो नवाब राय नाम से लिखते थे। ठीक है जी, आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है उर्दू में मुंशी प्रेमचंद जी किस नाम से लिखते थे? तो उर्दू में मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो नवाब राय नाम से लिखते थे।
आगे चलते हैं हम साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? तो हमने ये जानना है कि इनमें से कौन सा है जो उपन्यासकार है वो मनोविश्लेषणवादी यानी कि मन का विश्लेषण करने वाला, या मन के उद्भावनाओं को जानने वाला, या मन के उद्भावनाओं को, कुंठाओं को लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला कौन सा उपन्यासकार है? ए जनेंद्र, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी फणीश्वरनाथ नाथ रेणु, या डी जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से कौन माना जाता है? जनेंद्र जी। जनेंद्र जी जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, हम ए ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है जनेंद्र। तो जनेंद्र जी जो है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। कैसे? देखो, इन्होंने जो है बहुत से उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, और कहानियां इनकी जो है वो भी उपन्यासकारी है। जैसे इनकी सुनीता है ना, तो नीलम देश की राजकन्या है। तो इस प्रकार की बहुत सी कहानियां इन्होंने लिखी हैं और साथ में उपन्यास लिखे हैं जो कि मनोविश्लेषणवादी हैं। इसके साथ इला चंद्र जोशी भी जो है वो भी मनोविश्लेषणवादी हैं। इला चंद्र जोशी, ये भी जो है, जोशी जी जो है ये भी मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है जी, इला चंद्र जोशी जी हैं और जनेंद्र हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास जो है एक और आगे जी हैं, वो भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार भी माने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं जी आगे। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? आंचलिक उपन्यासकार कौन है? ए इला चंद्र जोशी, है ना, और इसी के साथ जो है हमारे पास हिमांशु जोशी, बी सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी अमृत राय। तो जो इनमें से आंचलिक उपन्यासकार हैं वो कौन माने जाते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है इनके आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने मैला आंचल, ठीक है जी, मैला आंचल, परती परिकथा, मैला आंचल, प्रति परिकथा आदि जो है इन्होंने जो कहते हैं उपन्यास लिखे फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। ठीक है, और फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है वो आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। आप, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब तक जितने भी हुए हैं सभी के सभी, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है, सॉरी, कि कौन सा इसमें आंचलिक उपन्यासकार है। तो इनमें से तो आप ये जान लीजिए, आप याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए कि फणीश्वरनाथ रेणु जी जो है वो आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? अभी अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि जहाज का पंछी, ठीक है, इला चंद्र जोशी की रचना है ना। तो सुनीता जो है वो जनेंद्र की रचना मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी के साथ आपको यह भी ज्ञात हो गया कि सुनीता अगर जनेंद्र की है तो त्यागपत्र भी जनेंद्र की है। तो इसी के साथ इला चंद्र जोशी, है ना, बी जनेंद्र जी, सी आगे, और डी देवराज। तो सुनीता और त्यागपत्र जो उपन्यास हैं ये जो है ये जनेंद्र जी के हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, जनेंद्र जी। इला चंद्र जोशी और जो जनेंद्र जी है ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। कौन? इला चंद्र जोशी और जनेंद्र जी। और हम प्रश्न पर आते हैं, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक की रचना किसने की? तो वो है जनेंद्र जी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा उपन्यास आगे का नहीं है? हमने ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो आगे का नहीं माना जाता है। तो वो कौन सा उपन्यास है साथियों जो आगे का नहीं है? तो सुहाग के निपुर, ए ऑप्शन में, बी शेखर एक जीवनी, सी अपने अपने अजनबी, यहां अजनबी आएगा, ठीक है, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। तो इनमें से कौन सा जो उपन्यास है वो आगे का नहीं है? तो आप सभी को मालूम, अगर मैं आपको बता दूं कि शेखर एक जीवनी इनका है, अपने अपने अजनबी ये भी जो अगे जी का है, नदी के द्वीप ये भी अगे जी का है। तो कौन सा नहीं है? सुहाग के नुपुर,
सुहाग के निपुर जो है वो अगे जी का नहीं है। अगे जी जो है इन्होंने तार सप्तक की स्थापना की। ठीक है, तार सप्तक की स्थापना की। प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी लेखक हैं, कवि है। ठीक है, तो कौन? अगे जी। अगे जी जो है इन्होंने जो है शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी नदी के द्वीप, है ना, बहुत सी रचनाएं इन्होंने की, बहुत से उपन्यास इन्होंने किए। ठीक है, तो सुहाग के निपुर इनकी रचना नहीं मानी जाती है। इनमें से कौन सा उपन्यास जिनेंद्र का नहीं है? अब हमने बताना है कि कौन सा जो है वो उपन्यास जो है वो जिनेंद्र का नहीं है। सुखदा ए ऑप्शन में हमारे पास है, बी सुनीता, सी त्यागपत्र, या डी प्रेत और छाया। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो जिनेंद्र का नहीं है? तो जिनेंद्र का कौन सा उपन्यास इसमें से नहीं है? तो जिनेंद्र का जो उपन्यास है वो है डी, प्रेत और छाया। प्रेत और छाया जो है वो जिनेंद्र का उपन्यास नहीं माना गया है। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी तीनों जो है सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, ये जिनेंद्र जी के हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? इनमें से हमने यह बताना है साथियों कि इलाचंद्र जोशी का जो उपन्यास है वो कौन सा नहीं माना जाता है। तो जहाज का पंछी, ठीक है, ए ऑप्शन में, बी पर्दे की रानी, सी व्यतीत, और डी ऋतु चक्र। तो कौन सा जो है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं माना जाता है? तो वो है व्यतीत। व्यतीत जो है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है। इलाचंद्र जोशी जी जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है जी, तो जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र, ये सभी के सभी इलाचंद्र जोशी के हैं। ठीक है, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताएं। अब झूठा सच जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी भगवती चरण वर्मा, सी यशपाल, और डी अमृतलाल नागर। तो झूठा सच जो उपन्यास है वो है यशपाल जी का। तो ये भारत विभाजन पर है, भारत विभाजन पर उपन्यास है ये। ठीक है जी, झूठा सच जो उपन्यास है यशपाल जी का है और भारत विभाजन पर इसको लिखा गया है। आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको कुछ उपन्यास दिए जाएंगे, उनमें से यह पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उपन्यास जो है जो कि भारत विभाजन पर है, तो वो झूठा सच है और वो यशपाल जी का है। ठीक है जी, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? अब जो सूरदास जी हैं उसकी जीवनी पर जो कहते हैं कि उपन्यास लिखा, वो किसने लिखा? ए भगवती चरण वर्मा ने, बी यशपाल जी ने, सी अमृत राय ने, डी अमृतलाल नागर जी ने। तो सूरदास जी जो हैं उनकी जीवनी पर आधारित जो उपन्यास लिखा वो लिखा डी ऑप्शन में अमृतलाल नागर जी ने। अमृतलाल नागर जी ने जो है वो सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा। ठीक है, खंजन नयन। खंजन नयन, ठीक है जी, अमृतलाल नागर, खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है, उपन्यास है, सूरदास की जीवनी पर आधारित है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तुलसीदास की, पहले हमने सूरदास की जीवनी बताई, अब हमने बताना है कि जो सॉरी पहले हमने सूरदास की बताई, अब हमने बताना है कि तुलसीदास की जीवनी पर कौन सा उपन्यास लिखा गया था। ए खंजन नयन, बी मानस का हंस, सी झूठा सच, और डी प्रति परी कथा। तो आप सभी को मालूम है कि हमने अभी अभी सूरदास का किया है ना कि खंजन नयन है ना, खंजन नयन सूरदास जी का है। तो मानस का हंस बिल्कुल राइट आंसर है। मानस का हंस जो है वो तुलसीदास की जीवन पर आधारित है और खंजन नयन किसके है? सूरदास की। ठीक है, झूठा सच यशपाल जी का है, भारत विभाजन पर।
ठीक है, तो मानस का अंश आपको मालूम ही है कि तुलसीदास पर है। प्रति परिकथा ये जो है रेणु जी की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है, हमने ये बताना है कि इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है। ए फणीश्वर नाथ रेणु जी, बी अमृत राय, सी महेंद्र भल्ला, या डी यशपाल। तो इनमें से कौन से हैं जो आंचलिक उपन्यासकार हैं, वो आप सभी को मालूम है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ये हमारा जो क्वेश्चन जो है एक बार फिर से जो हमारे पास आ चुका है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। इसी के साथ साथियों, ये आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप जो है आप बड़ा ही आसान काम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आपने नेम यानी कि अपना नाम, फिर आपने जो है पेपर, ठीक है, यानी कि जिस पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिस पेपर की आप कोचिंग लेना चाहते हैं, हिंदी मास्टर कैडर संबंधित है तो आप हिंदी मास्टर कैडर आप जो है टाइप करेंगे। सिटी यानी कि शहर का नाम, उसके तत्पश्चात अगर आप किसी गांव से भी संबंधित हैं तो आप अपने गांव का नाम भी जो है टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना, मेल या फीमेल अपना जेंडर टाइप करना है। ये सब आपने टाइप कर कर जो है आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आपने जो है मैसेज कर दे सकते हैं और आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह साथियों, आप जो है पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर, हिंदी मास्टर मिस्टर कैडर, एसएसटी मास्टर मिस्टर कैडर के लिए आपको जो है कंप्लीट सिलेबस जो आपको करवाया जाएगा, जिसमें कि लाइव और प्री रिकॉर्डेड जो क्लासें होंगी, साथ ही साथ आपको कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से कराया जाएगा, और जो है आपको जो है टॉपिक वाइज थ्योरी और एमसीक्यू भी आपसे करवाए जाएंगे, ताकि आपकी जो है अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, इसी के साथ अगर आप साथियों हमारा एक डेमो देखना चाहते हैं, यानी कि आप जो है ऑनलाइन कोचिंग का माध्यम बनने से पहले कि आप ये देखना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार से आपको जो है कहते हैं कि कोचिंग दी जाएगी, तो आप सबसे पहले क्या करें कि टैट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, फिर आप हमारा जो एक डेमो देख सकते हैं और जिसको देखकर आप जो है निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपकी तैयारी करवाई जाएगी, और इस लड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास कौन सा है, अब ये हमने देखना है कौन सा है। ठीक है, आंचलिक का मतलब होता है कि गांव से जो जुड़ा हुआ है, इसमें गांव की कथा को लिया गया है और गांव के कथा को जो है उभारा गया है। तो कौन सा है वो? ए गोदान, बी दादा कामरेड, सी नीला चांद, और डी मैला आंचल। तो कौन सा है वो? तो साथियों वो है डी मैला आंचल। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है मैलांचल। ठीक है जी, और गोदान आप सभी को मालूम है कि कृषक वर्ग का महाकाव्य है, कृषक वर्ग का महाकाव्य है। किसने कहा जाता है गोदान को? किसकी रचना है ये रचना है, ये उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद जी का, मुंशी प्रेमचंद। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अब हमने बताना है कि कौन सा जो उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो कौन सा है जी? ए अनाम दास का पोथा, यहां पर पोथा आएगा जी, ठीक है, थ आएगा यहां पर, अनाम दास का पोथा। बी पूर्णिमा, सी दिव्या, डी बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इनमें से कौन सा है जो कि कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वो सी ऑप्शन है। ठीक है जी, दिव्या जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये शुक्ल के बहुत बड़े आलोचक हैं, आलोचक हैं। ठीक है जी, शुक्ल के बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। इसी के साथ इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास,
हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, इस प्रकार के जो है इन्होंने साहित्य ग्रंथ लिखे। तो दिव्य जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? राग दरबारी जो है इसके रचनाकार कौन है? ए अमृत राय, बी श्रीलाल शुक्ल, सी मोहन राकेश, डी विषम साहनी। तो जो राग दरबारी जो रचना है इसके रचनाकार कौन माने गए हैं? तो राग दरबारी के जो रचनाकार है साथियों, आप सभी को मालूम है, वो है श्रीलाल शुक्ल। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। राग दरबारी में किस गांव का स्मारक चित्रण हुआ है? ए शिवपालगंज, बी बेलारी, सी लखनपुर। तो राग दरबारी में किस गांव का जो चित्रण किया गया है? तो राग दरबारी में जो है वो शिवपालगंज का जो है चित्रण किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि राग दरबारी में जो है शिवपालगंज का जो है चित्रण, स्मारक चित्रण किया गया है। ठीक है, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है? मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है वो हमने देखना है। ए उखड़े हुए लोग, बी ना आने वाला कल, सी ये पथ बंधु था, या डी वे दिन। ठीक है, वे दिन। तो आप सभी को मालूम है कि 17 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है उसमें हमें पूछा गया है कि मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है। तो मोहन राकेश का जो उपन्यास है वो है ना आने वाला कल। ठीक है जी, ना आने वाला कल जो है मोहन राकेश का उपन्यास है। मोहन राकेश का जन्म जो है वो 1925 में हुआ। ठीक है, इनके जो नाटक हैं वो है आधे अधूरे, जो कि इनका बहुत फेमस नाटक है। ठीक है, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ठीक है जी, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। ठीक है, इस प्रकार के इन्होंने नाटक लिखे। ठीक है, और इसी के साथ जो है इनका हमारा आंसर होता है वो बी ऑप्शन है, न आने वाला कल। इनमें से मोहन राकेश का जो है वो है उपन्यास है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे मोहन राकेश जी जिन्होंने लिखा न आने वाला कल। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? निर्मल वर्मा का हमने उपन्यास बताना है कि वह कौन सा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ए लालटेन की छत, बी वे दिन, सी उखड़े हुए लोग, ठीक है, एक चिथड़ा सुख। तो इनमें से उपन्यास कौन सा है जो कि निर्मल वर्मा का नहीं है? तो वो है उखड़े हुए लोग। बाकी तीनों उपन्यास जो है लालटेन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, ये उपन्यास जो है ये निर्मल वर्मा जी के हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपका बंटी उपन्यास लेखिका कौन है? आपका बंटी, ए उषा प्रिया वंदा, बी मेहनुनिसा परवेज, सी नाशिरा शर्मा, और डी मनु भंडारी। तो आपका बंटी जो उपन्यास है वो किसके द्वारा रचित है? तो वो है मनु भंडारी के द्वारा रचित। इसमें क्या है कि इसमें एक तलाकशुदा दंपत्ति की कहानी है, सॉरी, दंपत्ति के बारे में लिखा गया है, जिसमें कि एक जो मान लीजिए जिसमें यह बतलाया गया है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तलाकशुदा जो दंपत्ति है जिनका आपस में नहीं बनती है, उनका जो हर्जाना है वो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है बंटी जो है वो एक जो कह लीजिए एक लड़का है, जिसमें एक बंटी नामक लड़का है जिसको ये सब कुछ जो है भोगना पड़ता है। सभी समस्याओं को झेलता है। यानी कि कहने का भाव यह है कि तलाकशुदा जो जिंदगी होती है ना कहीं बच्चों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उन्हें जो है मां बाप का प्यार जो है वो बखूबी रूप में नहीं मिल पाता है। ठीक है, हाँ जी, महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? महाभोज, ए राजेंद्र यादव, ठीक है, बी नासिरा शर्मा, सी मनु भंडारी, और डी धर्मवीर भारती। तो हमारे पास जो है महाभोज उपन्यास जो है वो मनु भंडारी का लिखा हुआ है, जिसमें राजनीति का जो है पर्दाफाश किया गया है।
कि किस प्रकार से राजनीति जो है वो जो है कलंकित हो चुकी है, जो है दूषित हो चुकी है, कि किस प्रकार से राजनेता जो है वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोगों का जो है प्रयोग करते हैं। महाभोज जो है वो मनु भंडारी जी का है, जिसमें राजनीति का पर्दाफाश किया गया है। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रियवंदा, सी मनु भंडारी या डी मैत्रेयी पुष्पा। तो 55 खंबे लाल दीवारें ये किसकी रचना है? तो 55 खंबे लाल दीवारें जो रचना है ये उषा प्रियवंदा की रचना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्याप उपन्यास किस लेखक की कृति है? ए राजेंद्र अवस्थी, बी मनोहर लाल गौड़, सी मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, तो डी उदय शंकर भट्ट। तो क्याप जो रचना है वो रचित है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है जी, इनका एक है कुरकुर स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, क्याप मनोहर श्याम जोशी। वृंदालाल वर्मा के उपन्यास किस वर्ग में के हैं? ए सामाजिक उपन्यास है, बी जासूसी उपन्यास है, सी ऐतिहासिक उपन्यास है या डी मनोवैज्ञानिक है। तो वृंदावन लाल वर्मा जी के जो उपन्यास हैं वो किस प्रकार के हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा जी के जो उपन्यास हैं साथियों, वृंदावन लाल वर्मा जी जो है कहीं ना कहीं जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है जी, वृंदावन लाल वर्मा जी जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। शेखर एक जीवनी वस्तुतः किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? तो शेखर जो एक जीवनी है वो किसके जीवन का जो है रूप जो है हमारे समक्ष जो लेकर आती है? वो है ए अगे का, बी अगे के मित्र का, सी इनमें से नहीं या डी अगे के पिता का। तो अगे एक जीवनी वस्तुतः किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? तो अगे एक जीवनी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे समक्ष जो है वो अगे जो है उनके जीवन को प्रस्तुत करने में सक्षम है। जिप्सी उपन्यास के लेखक कौन है? तो जिप्सी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं हमारे पास ए अगे जी हैं, बी जनेंद्र जी है, सी इलाचंद्र जोशी या डी मनोहर श्याम जोशी। तो जिप्सी उपन्यास के जो लेखक हैं वो है हमारे पास इलाचंद्र जोशी। ठीक है जी, इलाचंद्र जोशी जी जो हैं वो जिप्सी उपन्यास के जो है लेखक माने गए हैं। इनके जो है जिप्सी उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा इलाचंद्र जोशी जो है आपको सभी को मालूम है कि वैज्ञानिक जो है उपन्यासकार है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, जिप्सी, ठीक है, जहाज का पंछी, है ना, इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। जहाज का पंछी आदि इनकी रचनाएं मानी गई हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों ये था आपका 25 का सेट जो कि अभी कंप्लीट होता है। साथ ही साथ आप जो है साथियों हमें टेलीग्राम चैनल पर भी जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें जो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है फेसबुक पेज पर भी जो है हमें फॉलो कर सकते हैं और अधिक से अधिक इस लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। ठीक है, इसी के साथ जो है मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ, ठीक है, आपसे अब इजाजत चाहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा जिसमें 25 का सेट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उसके साथ हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मेरे को दीजिए जो आज्ञा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साथियों धन्यवाद।